एपिसोड 7 स्वर्णपुर का मायाजाल, रक्त, राजनीति और पहली तलवार। दृश्य 1। स्वर्णपुर का दोहरा चेहरा। पोर्टल से निकलते ही अर्जुन के पैर स्वर्णपुर की सुनहरी मिट्टी पर पड़े। पहली नजर में ये शहर स्वर्ग जैसा था। ऊंची मीनारें जो बादलों को चूमती थीं, सड़कों पर बहती कृत्रिम नहरें जिनमें इत्र मिला पानी बहता था, और हवा में गूंजता दिव्य संगीत। लेकिन अर्जुन की सत्य की दृष्टि, विजन ऑफ ट्रूथ, ने तुरंत देख लिया कि यह सब एक छलावा था। शहर की चमक के पीछे एक भयानक ऊर्जा सोखने वाला तंत्र, एनर्जी साइफनिंग सिस्टम, काम कर रहा था। शहर के गरीब लोग चुपचाप गायब हो रहे थे, और उनकी प्राण ऊर्जा का उपयोग इन मीनारों को चमकाने के लिए किया जा रहा था। अर्जुन, यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक कौम का दर्द है। आदि ड्रैगन कालिका की आवाज उसके कानों में फुसफुसाए। पहली तलवार, काला सर्प, इस शहर के दिल में है, जो इसके भ्रष्टाचार का केंद्र है। दृश्य 2। सिंडिकेट का रहस्यमयी दरबार। अर्जुन को पता चला कि शहर पर सिंडिकेट ऑफ 7 का राज है, जो 7 ताकतवर और भ्रष्ट योद्धाओं का एक समूह है। इनका मुख्यालय स्वर्ण भवन था, जहां सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने अपनी पहचान एक किराए के लड़ाके, मर्सनरी के रूप में बनाई। उसने एक स्थानीय सराय में अपनी ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन किया, जिससे सिंडिकेट के एक छोटे कमांडर, बाली, की नजर उस पर पड़ी। तुम्हारी रफ्तार अच्छी है, बाली ने शराब का घूंट भरते हुए कहा। क्या तुम नाग महल की रखवाली करोगे? हमारी मुख्य नर्तकी, नागिनी, को सुरक्षा चाहिए। हाल ही में उसे मारने की कई कोशिशें हुई हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझे बस काम और सोना चाहिए। दृश्य 3। नागिनी और दर्द का नृत्य। नाग महल स्वर्णपुर का सबसे रहस्यमयी कोना था। यहाँ नागिनी हर रात नृत्य करती थी। अर्जुन जब पहली बार सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ, तो उसने नागिनी को करीब से देखा। वह केवल एक नर्तकी नहीं थी, वह एक जीवित अस्त्र थी। उसके नृत्य के दौरान निकलने वाली ऊर्जा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, लेकिन वास्तव में वह उनकी यादें और उनकी ऊर्जा चुरा रही थी। नागिनी की आंखों में अर्जुन ने वही शून्य देखा जो उसने खुद महसूस किया था। एक रात नृत्य के बाद अर्जुन ने नागिनी को अकेले में पकड़ा। वह अपने कमरे में बेड़ियों से बंधी थी, वे बेड़ियां जो केवल रात के सन्नाटे में दिखाई देती थीं। तुम कौन हो? नागिनी की आवाज थकी हुई थी। तुम अन्य गार्ड्स जैसे नहीं हो। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, करुणा है। मैं यह तुम्हें मुक्त करने और उस तलवार को लेने आया हूं जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, अर्जुन ने साहस के साथ कहा। नागिनी कांप उठी। वह तलवार मेरी जान है। अगर वह निकाली गई तो मैं राख हो जाऊंगी। सिंडिकेट ने इसे मेरे शरीर में तब स्थापित किया था जब मैं 5 साल की थी। दृश्य 4। पाताल लोक का युद्ध। अचानक सिंडिकेट के सैनिकों ने कमरे को घेर लिया। बाली, जिसने अर्जुन को काम पर रखा था, गद्दार निकला। हमें पता था कि तुम साधारण नहीं हो। तुम शून्य से आए हो, है ना? हमें तुम्हारी अंगूठी चाहिए। लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी गुप्त कुल्हाड़ी नहीं निकाली। उसने अपनी शून्य मुष्टि, वॉइड फिस्ट, का उपयोग किया। हर मुक्के के साथ हवा में एक धमाका होता और सैनिक दूर जा गिरते। लेकिन असली चुनौती तब आई जब सिंडिकेट के 7 सदस्यों में से एक, लौह पुरुष वज्र, वहां पहुंचा। उसका शरीर पत्थर से भी सख्त था और वह जमीन को फाड़कर लावा निकाल सकता था। एक कीड़ा मेरे साम्राज्य में घुस आया। वज्र दहाड़ा। अर्जुन और वज्र के बीच महायुद्ध हुआ। वज्र ने लावा के गोले फेंके, जिससे पूरा महल जलने लगा। अर्जुन ने अपनी सत्य के पत्थर की शक्ति से लावा को बर्फ में बदल दिया।
उसने वज्र के सीने पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की। डम! वज्र का पत्थर जैसा शरीर चकनाचूर हो गया। अर्जुन ने नागिनी को उठाया और महल के सबसे नीचे वाले हिस्से पाताल कुंड की ओर भागा। दृश्य 5। काला सर्प तलवार का शुद्धिकरण। पाताल कुंड में वह विशाल वेदी थी जहां नागिनी की शक्ति को तलवार में बदला जाता था। अर्जुन ने नागिनी को वेदी पर लिटाया। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, नागिनी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अर्जुन ने कहा। उसने अपनी उंगलियों से नागिनी की पीठ पर दबाव डाला। वहां से एक काली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने अपनी ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग किया। उसने अपनी अंगूठी की शक्ति को नागिनी के शरीर में प्रवाहित किया। दर्द इतना भयानक था कि नागिनी की चीखों से पूरा स्वर्णपुर कांप उठा। अचानक नागिनी की पीठ से एक काली टेढ़ी मेढ़ी तलवार बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, नागिनी का शरीर ढीला पड़ गया। तलवार हवा में तैर रही थी और फुफकार रही थी। अर्जुन ने उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। तलवार ने अर्जुन के हाथ को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन ने पीछे नहीं हटा। तू अब किसी का खून नहीं सोखेगी। तू अब न्याय की धार बनेगी। अर्जुन ने सत्य के पत्थर की पूरी रोशनी तलवार में डाल दी। तलवार का काला रंग बदलकर सफेद चांदी जैसा हो गया। उसका नाम अब काला सर्प नहीं, बल्कि श्वेतनाग द व्हाइट सर्पेंट था। दृश्य 6। एक नई सहयोगी और बड़ा खतरा। नागिनी मरी नहीं, बल्कि तलवार के निकलने के बाद उसका शरीर अब एक सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक आधा देवता बन चुका था। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अर्जुन। अब मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी, नागिनी ने घुटनों के बल बैठकर कहा। तभी आसमान से एक बिजली कड़की। स्वर्णपुर के आकाश में एक विशाल चेहरा उभरा। यह महर्षि भृगु थे। अर्जुन, तुमने पहली तलवार हासिल कर ली है, लेकिन याद रखना, बाकी 6 तलवारें ऐसी जगहों पर हैं जहां मौत भी जाने से डरती है। और मेरी बेटी आर्या अब तुम्हें ढूंढने निकल चुकी है। देखते हैं तुम अपनी पुरानी मोहब्बत पर अपनी तलवार कैसे चलाते हो। अर्जुन ने अपनी नई सफेद तलवार को आसमान की ओर उठाया। भृगु, तुम्हारी हर चाल मुझे और मजबूत बनाएगी। आर्या को आने दो, मैं उसे भी आजाद करूंगा। एपिसोड 8। अग्नि का रेगिस्तान और समय के लुटेरे। दृश्य 1। झुलसती हुई शुरुआत। स्वर्णपुर के पतन के बाद अर्जुन और उसकी नई सहयोगी नागिनी, जो अब एक आधा देवता योद्धा बन चुकी थी, उत्तर की ओर बढ़े। उनके सामने मीलों तक फैला हुआ अग्नि का रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ फायर था। यहाँ की रेत पीली नहीं, बल्कि दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थी। दिन में यहाँ का तापमान इतना बढ़ जाता था कि साधारण धातु भी पिघल जाए। अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है कि दूसरी तलवार यही है? नागिनी ने अपने चेहरे को एक जादुई कपड़े से ढकते हुए पूछा। उसकी चाल में अब भी वही नजाकत थी, पर उसकी कमर पर बंधी छोटी कटारें किसी भी पल हमला करने को तैयार थीं। हाँ, कालिका ने कहा था कि दूसरी तलवार, अग्निपुत्र द फायर सोन, इस रेगिस्तान के केंद्र में छिपे सूर्य मंदिर के नीचे दबी है। लेकिन यहाँ का रास्ता केवल भूगोल नहीं, बल्कि समय से तय होता है, अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ का साया करते हुए कहा। उसकी पीठ पर बंधी नई सफेद तलवार, श्वेतनाग, रह रहकर कांप रही थी, जैसे वह किसी खतरे को सूंघ रही हो। दृश्य 2। समय के लुटेरों का हमला। जैसे ही वे रेगिस्तान के गहरे हिस्से में पहुंचे, अचानक हवा का चलना बंद हो गया। सब कुछ स्थिर हो गया। हवा में उड़ता हुआ रेत का दाना भी वहीं थम गया। सावधान, हम टाइम लूप में फंस गए हैं, अर्जुन चिल्लाया। तभी रेत के टीलों के भीतर से कुछ आकृतियां उभरीं।
उनके शरीर पर गिया और घड़ियां लगी थीं और उनके चेहरे पीतल के मुखौटों से ढके थे। ये थे समय के लुटेरे, टाइम रेडर्स, ऐसे योद्धा जो किसी की आयु चुराकर खुद को अमर रखते थे। उनका सरदार क्रोनोस एक विशाल ऊंट पर सवार होकर सामने आया जो खुद हड्डियों से बना था। दो नए शिकार, और देखो, एक के पास सत्य का पत्थर है। आज तो हमें सदियों की उम्र मिलेगी। क्रोनोस ने अपनी घड़ी जैसी ढाल को घुमाया। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसके बाल सफेद होने लगे और चेहरे पर झुर्रियां आने लगीं। वह समय के प्रभाव में बूढ़ा हो रहा था। दृश्य 3, शून्य की शक्ति बनाम समय का जाल। अर्जुन, नागिनी चिल्लाए। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और लुटेरों पर हमला किया, लेकिन वे लुटेरे एक पल में गायब हो जाते और दूसरे पल पीछे प्रकट होते। वे समय के साथ खेल रहे थे। अर्जुन घुटनों पर आ गया। उसका दम फूल रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में आदि ड्रैगन की आवाज गूंजी, मूर्ख। समय केवल उनके लिए है जो अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। तुम शून्य हो। शून्य पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी बूढ़ी होती त्वचा और कांपते हाथों को महसूस करना बंद कर दिया। उसने अपने भीतर के शून्य को पुकारा। अचानक अर्जुन के शरीर से एक नीली लहर निकली। वह बूढ़ा अर्जुन गायब हो गया और उसकी जगह वही जवान, शक्तिशाली अर्जुन खड़ा था। उसने अपनी सफेद तलवार निकाली और एक जोरदार दहाड़ मारी। तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ। अर्जुन ने शून्य प्रहार किया। ये हमला इतना तेज था कि इसने समय के जाल को ही फाड़ दिया। लुटेरे अपनी घड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन की तलवार ने उनके टाइम गियर को ही तबाह कर दिया। क्रोनोस अपने ऊंट से नीचे गिर पड़ा। उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते वह धूल में बदल गया। दृश्य 4, सूर्य मंदिर और ममीकृत रक्षक। लुटेरों को हराने के बाद रेत की एक विशाल दीवार हटी और उनके सामने सूर्य मंदिर प्रकट हुआ। यह मंदिर शुद्ध तांबे का बना था और सूरज की रोशनी से चमक रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल आकृति बैठी थी। वह एक ममीकृत योद्धा था जिसके शरीर पर हजारों साल पुरानी पट्टियां बंधी थीं और उसके हाथ में एक जलती हुई ढाल थी। मैं हूँ राहुत, दूसरी तलवार का रक्षक। केवल वही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो अग्नि की परीक्षा दे सके। मम्मी की आवाज सूखी और डरावनी थी। राहुत ने अपनी ढाल जमीन पर पटकी और चारों ओर आग की दीवार खड़ी हो गई। नागिनी पीछे हट गई, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। मुझे अग्नि से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं उस आग से गुजरा हूं जो रूह को जलाती है, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। राहुत ने अपनी आंखों से आग की किरणें छोड़ी। अर्जुन ने अपनी सफेद तलवार से उन किरणों को बीच से काट दिया। दोनों के बीच एक भीषण द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। राहुत की शक्ति असीमित थी क्योंकि वह सूर्य से ऊर्जा ले रहा था। दृश्य 5, दूसरी तलवार अग्निपुत्र का उदय। युद्ध के दौरान अर्जुन को समझ आया कि राहुत को शारीरिक रूप से हराना असंभव है। वह सूर्य की ऊर्जा का एक प्रतिबिंब मात्र था। नागिनी, सूरज को ढको, अर्जुन चिल्लाया। नागिनी ने इशारा समझ लिया। उसने अपनी आधा देवता शक्तियों का उपयोग किया और अपनी चादर को हवा में उड़ाया। उसने जादुई मंत्रों से उस चादर को इतना बड़ा कर दिया कि मंदिर पर कुछ क्षणों के लिए ग्रहण लग गया। जैसे ही सूरज की रोशनी रुकी, राहुत की शक्ति कम होने लगी। अर्जुन ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और राहुत की ढाल पर प्रहार किया। कड़क, ढाल टूट गई और राहुत धुएं में बदल गया। मंदिर का फर्श फटा और नीचे से एक तलवार निकली जो लावा की तरह दहक रही थी। ये थी अग्निपुत्र।
जैसे ही अर्जुन ने उस तलवार को पकड़ा उसका पूरा हाथ जलने लगा। लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। उसने अपनी सफेद तलवार और इस नई अग्नि तलवार को आपस में टकराया। एक तरफ बर्फ जैसी ठंडक थी, दूसरी तरफ सूरज जैसी गर्मी। दोनों शक्तियां अर्जुन की अंगूठी में समा गईं। अब अर्जुन के पास दो दिव्य तलवारें थीं। उसकी अंगूठी का दूसरा हिस्सा अब दहकते हुए लाल रंग में चमक रहा था। दृश्य 6। आर्या का आगमन और एक दर्दनाक मुलाकात। अर्जुन मंदिर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी आसमान का रंग गुलाबी हो गया। एक दिव्य रथ नीचे उतरा। उस पर आर्या सवार थी। उसके हाथ में आकाश धनुष था और उसकी आंखों में वह पहले वाली ममता नहीं, बल्कि एक योद्धा की नफरत थी। तो तुम ही हो वह दानव जिसने स्वर्ग की शांति भंग की है। आर्या की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने उसे देखा, वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उसकी यादों में वह अर्जुन नहीं, एक दुश्मन था। आर्या, मैं अर्जुन हूं। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती। मैं महर्षि भृगु की बेटी हूं और मेरा धर्म तुम्हें मिटाना है। कहकर आर्या ने एक जादुई बाण छोड़ा जो सीधे अर्जुन के कंधे में जा लगा। अर्जुन पीछे गिरा, लेकिन उसने पलटकर हमला नहीं किया। नागिनी ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन, हमें भागना होगा, वह तुम्हें मार देगी। आर्या ने दूसरा बाण चढ़ाया, लेकिन तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ। उसे एक टूटी हुई तस्वीर दिखी, एक बच्चा उसे अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ रहा है। उसका हाथ कांप गया और बाण निशाने से चूक गया। अगली बार तुम नहीं बचोगे, दानव, आर्या ने गुस्से में कहा और अपना रथ लेकर बादलों में ओझल हो गई। अर्जुन खून बहते कंधे के साथ जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर एक दृढ़ संकल्प था। आर्या, तुमने मुझ पर बाण चलाया, पर तुम्हारा हाथ कांप गया। इसका मतलब है कि तुम मुझे भूली नहीं हो। मैं तुम्हें उस बूढ़े भृगु के चंगुल से निकाल कर रहूंगा। एपिसोड 9। पाताल का वैद्य और नागिनी का आत्म बलिदान। दृश्य 1। मौत की दहलीज पर। अग्नि के रेगिस्तान की धूल अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अर्जुन का शरीर नीला पड़ने लगा। आर्या का वह दैवीय बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह ब्रह्मविष से बुझा हुआ था, जो सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। अर्जुन रेत पर गिरा हुआ था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसके पास मौजूद दो दिव्य तलवारें, श्वेतनाग और अग्निपुत्र, धीमी पड़ रही थीं, जैसे वे अपने स्वामी की घटती शक्ति को महसूस कर रही हों। अर्जुन, अपनी आंखें खुली रखो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नागिनी चिल्लाए। उसकी आवाज में वह सन्नाटा था जो तब आता है जब आप अपना सब कुछ खोने वाले हों। नागिनी ने अर्जुन के घाव को छुआ, लेकिन एक बिजली के झटके ने उसे पीछे फेंक दिया। ये साधारण घाव नहीं है, यह महर्षि भृगु की नफरत है। इसे केवल एक ही इंसान ठीक कर सकता है, मृत्युदेव का वह वैद्य जो पाताल की 7वीं परत के नीचे रहता है। लेकिन पाताल लोक का रास्ता रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से, अंधे कुएं, द ब्लाइंड अबिस से होकर जाता था, जहां से आज तक कोई योद्धा जीवित वापस नहीं आया था। दृश्य 2। पाताल लोक का प्रवेश, अंधेरे का साम्राज्य। नागिनी ने अर्जुन के बेजान शरीर को अपनी पीठ पर लादा। उसकी अपनी आधा देवता शक्तियां क्षीण हो रही थीं, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसा अडिग था। वह रेगिस्तान के केंद्र में स्थित उस कुएं की ओर बढ़ी जो अनंत अंधेरे जैसा लग रहा था। अगर मैं नीचे गई तो शायद कभी वापस न आ पाऊं। पर अर्जुन के बिना इस दुनिया का कोई मूल नहीं है, उसने बुदबुदाया और कुएं में छलांग लगा दी। वे घंटों तक नीचे गिरते रहे, जब तक कि वे एक ऐसी दुनिया में नहीं पहुंचे जहां आसमान नहीं था,
केवल पथरीली छतें थीं जिनसे लावा टपक रहा था। ये था पाताल लोक। यहाँ की हवा में गंधक और सड़ी हुई आत्माओं की महक थी। यहाँ के जीव हड्डियों से बने कुत्ते और उड़ने वाले कंकाल तुरंत उनकी ओर लपके। नागिनी ने अपनी कटारें निकाली। आज जो भी मेरे और अर्जुन के बीच आएगा, वो दूसरी बार मरेगा। उसने अपनी आंखों में नागिन वाली क्रूरता को वापस बुला लिया। उसने एक ही झटके में 10 कंकालों को धूल चटा दी, लेकिन उसकी अपनी भुजाएं अब जवाब दे रही थीं। दृश्य 3। वैद्य काल नेमी का महल। पाताल की गहराइयों में हड्डियों से बना एक विशाल महल खड़ा था। यही वैद्य काल नेमी का ठिकाना था। काल नेमी कोई साधारण डॉक्टर नहीं था, वह मौत का हिसाब रखने वाला एक राक्षस था। जब नागिनी घायल और लहूलुहान होकर अर्जुन को लेकर उसके सामने पहुंची, तो काल नेमी अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी खोपड़ियों की माला फेर रहा था। एक नागिन एक नश्वर इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पाताल आई है। दिलचस्प, काल नेमी हंसा। लेकिन लड़की, मैं मुफ्त में किसी को जीवनदान नहीं देता। इस लड़के के शरीर में स्वर्ग का जहर है। इसे निकालने के लिए मुझे अमृत जड़ चाहिए, जो मेरे बगीचे के बीचों बीच है। पर उस बगीचे की रक्षा मेरा 3 सिर वाला कुत्ता करता है। मैं वह जड़ लेकर आऊंगी, नागिनी ने अपनी टूटती सांसों के बीच कहा। इतनी जल्दी नहीं, काल नेमी की आंखें चमकी। जड़ की कीमत तुम्हारा देवत्व डिविनिटी होगा। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होंगी और तुम फिर से एक साधारण, कमजोर नागिन बन जाओगी। क्या तुम तैयार हो? नागिनी ने अर्जुन के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा। उसने उसके साथ बिताए उन चंद पलों को याद किया जब उसने उसे आजादी दी थी। ले लो, मेरी सारी शक्तियां ले लो। दृश्य 4। नागिनी का संघर्ष और शक्ति का त्याग। काल नेमी ने एक मंत्र पढ़ा। नागिनी के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी और काल नेमी के घड़े में जमा होने लगी। नागिनी के सुनहरे बाल काले और उलझे हुए होने लगे, उसकी आंखों की दिव्य चमक गायब हो गई। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वह केवल एक साधारण नागिन थी, जिसके पास न तो जादू था, न ताकत। फिर भी वह रेंगती हुई बगीचे में गई। उस 3 सिर वाले कुत्ते ने उससे बुरी तरह घायल किया, उसके शरीर के मांस को नोच लिया, लेकिन नागिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपने नाखूनों से मिट्टी खोदकर वह अमृत जड़ निकाल ली। जब वह वापस आई, तो काल नेमी भी उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसने जड़ का रस निकाला और अर्जुन के घाव पर लगा दिया। अचानक अर्जुन के शरीर से वह काला जहर धुएं बनकर उड़ने लगा। उसके शरीर का नीलापन गायब हो गया और उसकी हृदय गति वापस आ गई। दृश्य 5। अर्जुन का जागरण और सत्य का सामना। 2 दिन बाद जब अर्जुन की आंखें खुली, तो उसने खुद को एक आलीशान पर डरावने कमरे में पाया। उसके पास नागिनी लेटी हुई थी, पर वह बहुत कमजोर और बूढ़ी लग रही थी। नागिनी, ये तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन, तुम ठीक हो, बस यही काफी है, नागिनी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब वह खनक नहीं थी। काल नेमी अंधेरे से बाहर निकला। उसने अपनी आत्मा का सौदा किया है तुम्हें बचाने के लिए, महायोद्धा। तुम्हारी यह साथी अब एक साधारण जीव है। तुम इसे स्वर्ग के युद्ध में साथ नहीं ले जा सकते। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठी कसी और उसकी अंगूठी से एक भयानक ऊर्जा निकली। काल नेमी, तुमने मेरी दोस्त के साथ छल किया है। मैं तुम्हारी पूरी पाताल नगरी को राख कर दूंगा। शांत हो जाओ अर्जुन, आदि ड्रैगन की आवाज गूंजी। नागिनी का बलिदान व्यर्थ मत करो। उसने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि तुम तीसरी तलवार हासिल कर सको, जो इसी पाताल के रक्त कुंड में है।
दृश्य 6, तीसरी तलवार, पाताल भैरवी का उदय। अर्जुन काल नेमी को धकेलते हुए महल के पीछे गया, जहां एक विशाल खून का तालाब था। यह उन योद्धाओं का खून था जो युद्ध में हार गए थे। इस कुंड के बीचों बीच एक काली और भारी तलवार गड़ी हुई थी, पाताल भैरवी, द गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड। अर्जुन कुंड के भीतर चला गया। हजारों हाथ उसे नीचे खींचने लगे। वे उसे अपनी दुनिया में बुला रहे थे। मैं मर चुका था, पर मेरी साथी ने मुझे जिंदगी दी है। अब मैं मौत का भी स्वामी हूँ। अर्जुन ने चिल्लाकर उस तलवार को पकड़ लिया। जैसे ही उसने तलवार खींची, पूरा पाताल लोक कांपने लगा। तलवार से एक काली रोशनी निकली जिसने अर्जुन के शरीर पर एक काली ढाल डाक आमक बना दी। अब अर्जुन के पास 3 तलवारें थीं, एक रोशनी की, एक आग की और एक मौत की। वह वापस आया और नागिनी को अपनी गोद में उठाया। उसने काल नेमी की ओर देखा। मैं तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, जिस दिन मैं स्वर्ग जीतूंगा, उस दिन मैं पाताल के हर जीव को आजाद करूंगा। दृश्य 7, स्वर्ग में षड्यंत्र का नया मोड़। इधर स्वर्ग में महर्षि भृगु मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अर्जुन अब पाताल भैरवी का स्वामी है। इसका मतलब है कि वह अब आधा दानव बन चुका है। अब जब आर्या उसे देखेगी तो वह उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसे केवल एक राक्षस दिखाई देगा। आर्या पास ही खड़ी थी, उसका हाथ अभी भी उस पुराने निशान पर था। पिताजी, अगर वह राक्षस है तो मेरे दिल में उसके लिए दर्द क्यों होता है? भृगु की आंखें लाल हो गईं। क्योंकि तुम्हारी रगों में अभी भी थोड़ा सा मानवीय खून बाकी है। इसे सुखाना होगा। भृगु ने आर्या को एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर उसे देव मद, एक नशीला पदार्थ जो यादें मिटा देता है, पिलाने का आदेश दिया। एपिसोड 10, वायुलोक का तांडव और आर्या का प्रतिशोध। दृश्य 1, पाताल से बादलों के पार। पाताल लोक के रक्तकुंड से पाताल भैरवी तलवार हासिल करने के बाद अर्जुन का स्वरूप बदल चुका था। उसके चारों ओर एक धुंधली काली आभा और रहती थी जो मौत का प्रतीक थी। लेकिन उसके दिल में एक गहरा जख्म था, नागिनी। वह नागिनी जो कभी एक शक्तिशाली आधा देवता थी, अब एक साधारण और कमजोर युवती बन चुकी थी, जिसका शरीर पाताल की जहरीली हवाओं को झेलने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम्हें मुझ पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है, अर्जुन। मुझे यहीं छोड़ दो, नागिनी ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसके हाथ अब कांप रहे थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। मैंने तुम्हें आजादी दी थी, नागिनी, और अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हम वायुलोक जा रहे हैं। वहां की पवित्र हवा तुम्हारे फेफड़ों को फिर से शक्ति देगी। अर्जुन ने अपनी 3 तलवारों, श्वेतनाग, अग्निपुत्र और पाताल भैरवी, को अपनी पीठ पर एक त्रिकोण के रूप में सजाया। उसने एक जोरदार छलांग लगाई। उसकी नई शक्तियों ने उसे गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठा दिया और वे पाताल के अंधेरे को चीरते हुए नीले आसमान की ओर बढ़ने लगे। दृश्य 2, वायुलोक, अदृश्य मृत्यु का घर। जैसे ही वे बादलों के ऊपर स्थित वायुलोक, रेल्म ऑफ एयर की सीमा में घुसे, तापमान अचानक गिर गया। यहाँ कोई जमीन नहीं थी, बस तैरते हुए विशाल पहाड़ थे और हवा इतनी तेज थी कि वह लोहे को भी कागज की तरह फाड़ सकती थी। तभी बादलों के पीछे से कुछ अजीबोगरीब जहाज निकले। ये लकड़ी के नहीं, बल्कि ठोस हवा और बिजली से बने थे। ये थे आकाश के लुटेरे, स्काई लॉर्ड्स। देखो, पाताल का एक चूहा हमारे इलाके में घुस आया है। लुटेरों का सेनापति वायुवेग चिल्लाया। उसके हाथ में एक विशाल शंख था, जिसे बजाते ही हवा के नुकीले तीर अर्जुन की ओर चलने लगे। अर्जुन ने अपनी पाताल भैरवी तलवार निकाली।
बादलों के शोर से शेर नहीं डरा करते। उसने तलवार को हवा में घुमाया। एक काला गुबार निकला जिसने उन हवा के तीरों को सोख लिया। लेकिन समस्या नागिनी थी। तेज हवाओं के कारण उसका दम घुट रहा था। अर्जुन को युद्ध भी करना था और नागिनी को बचाना भी था। दृश्य 3, हवा का चक्रव्यूह और अर्जुन का चौथा रूप। वायु वेग ने अपने शंख को दोबारा बजाया और अर्जुन के चारों ओर एक वैक्यूम जोन बना दिया। वहां हवा खत्म हो गई। अर्जुन का दम घुटने लगा और नागिनी बेहोश हो गई। अर्जुन, तुम अभी भी तलवारों पर निर्भर हो। आदि ड्रैगन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। हवा को काटो मत, हवा बन जाओ। चौथी तलवार पवन पुत्र यहीं कहीं तुम्हारी सांसों में छिपी है। अर्जुन ने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने फेफड़ों की आखिरी बची हुई हवा को शून्य की ऊर्जा के साथ मिला दिया। अचानक उसका शरीर पारभासी ट्रांसपेरेंट होने लगा। वह खुद एक तूफान बन गया। उसने वायु वेग के जहाज पर हमला किया। बिना किसी तलवार के, केवल अपनी उंगलियों के इशारे से उसने हवा के ऐसे थपेड़े मारे कि लुटेरों के जहाज आपस में टकराकर चकनाचूर हो गए। अर्जुन अब हवा का स्वामी था। दृश्य 4, आर्या का मानसिक पतन और भृगु का अंतिम दांव। इधर स्वर्ग के इंद्र महल में आर्या को देव मद पिलाया जा चुका था। वह एक मशीन की तरह खड़ी थी, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। महर्षि भृगु उसके सामने खड़े थे। आर्या, देखो इस आईने में। ये वही दानव है जिसने तुम्हारी मां को मारा था। भृगु ने झूठ का एक नया जाल बुना। आईने में अर्जुन को पाताल भैरवी की काली शक्तियों का उपयोग करते हुए दिखाया गया, जिससे वह वास्तव में एक भयानक राक्षस लग रहा था। वह मेरी मां का हत्यारा है। आर्या की आवाज यांत्रिक मैकेनिकल थी। हाँ, और वह अब वायु लोक को नष्ट कर रहा है। जाओ आर्या, उसे वह मौत दो जो इतिहास याद रखे। उसे मारने के बाद ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। भृगु ने उसे वज्र बाण सौंपा, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था। आर्या ने बाण लिया और बिना कुछ कहे एक दिव्य बिजली की तरह वायु लोक की ओर प्रस्थान किया। दृश्य 5, चौथी तलवार पवन पुत्र का मंदिर। वायु लोक के सबसे ऊंचे तैरते पहाड़ पर एक मंदिर था, जो पूरी तरह कांच का बना था। मंदिर के भीतर एक सुनहरी तलवार हवा में तैर रही थी। पवन पुत्र, द सोन ऑफ विंड। अर्जुन नागिनी को लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, हजारों अदृश्य छुरियां उसके शरीर को छीलने लगीं। ये हवा का शुद्धिकरण था। केवल वही इस तलवार को छू सकता था जिसकी आत्मा हवा की तरह हल्की हो। अर्जुन ने अपनी तीनों तलवारें जमीन पर रख दी। उसने अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपने बदले की भावना को त्याग दिया। वह नग्न अवस्था में तलवार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पवन पुत्र को छुआ, एक मधुर संगीत पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। नागिनी की सांसें वापस आ गईं। उसका शरीर फिर से जवान होने लगा। पवन पुत्र की ऊर्जा ने उसे नया जीवन दान दिया। अर्जुन के पास अब 4 तलवारें थीं। उसकी शक्ति अब देवताओं के बराबर पहुंच चुकी थी। दृश्य 6, आर्या बनाम अर्जुन महाप्रलय। जैसे ही अर्जुन मंदिर से बाहर निकला, आसमान फट गया। आर्या अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रकट हुई। उसके पीछे हजारों स्वर्ग के सैनिक थे। दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। आर्या ने वज्र बाण धनुष पर चढ़ाया। आर्या, रुक जाओ, भृगु तुम्हें सच नहीं बता रहा। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन आर्या ने बाण छोड़ दिया। वह बाण नहीं, एक गिरता हुआ सितारा था। अर्जुन ने अपनी चारों तलवारों को एक साथ जोड़ा और एक महाढाल बनाए। BOOOOOMMM।
एक ऐसा धमाका हुआ जिसने वायुलोक के आधे पहाड़ों को नष्ट कर दिया। अर्जुन को पीछे धकेल दिया गया, उसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन उसने पलटकर हमला नहीं किया। मारो मुझे आर्या। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मां का कातिल हूं, तो मार दो। लेकिन मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें वह छोटा बच्चा याद नहीं जो तुम्हें बारिश में छुपा कर लाया था? आर्या का हाथ कांप गया। देव मद का नशा टूटने लगा। उसके दिमाग में पुरानी यादों के धमाके होने लगे। नहीं, तुम वही हो। तभी पीछे से भृगु की आवाज गूंजी, जिसने टेलीपैथी के जरिए आर्या के दिमाग पर कब्जा कर लिया। मारो इससे, ये धोखा है। आर्या की आंखों में फिर से अंधेरा छा गया और उसने अपनी तलवार निकालकर अर्जुन के सीने की ओर छलांग लगा दी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी मोहब्बत के हाथों मरने को तैयार था। दृश्य 7, अंत या नई शुरुआत। तलवार अर्जुन के सीने को छूने ही वाली थी कि नागिनी बीच में आ गई। आर्या की तलवार नागिनी के कंधे को चीरती हुई निकल गई। नहीं! अर्जुन और आर्या एक पल के लिए होश में आकर दोनों साथ चिल्लाए। नागिनी ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या, याद करो, उसने तुम्हें प्यार किया है, भृगु ने सिर्फ इस्तेमाल किया है। नागिनी के स्पर्श में पवन पुत्र की पवित्र ऊर्जा थी, जिसने आर्या के भीतर के देव मद को जलाकर राख कर दिया। आर्या के घुटने टिक गए। उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। आर्या फफक कर रोने लगी। लेकिन तभी महर्षि भृगु खुद वहां प्रकट हुए। उनका चेहरा अब किसी दानव से कम नहीं था। तो प्यार जीत गया। लेकिन मेरी योजना अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता, तो मैं इस पूरे वायुलोक को ही नष्ट कर दूंगा। भृगु ने अपनी उंगलियां चुटकी बजाईं और वायुलोक के तैरते हुए पहाड़ नीचे गिरने लगे। हजारों मासूम लोग मरने वाले थे। एपिसोड 11, धर्म संकट, 1 जान या 10 लाख प्राण। दृश्य 1, समय का रुकना और विनाश की आहट। वायुलोक के कांच जैसे मंदिर के बाहर का दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। महर्षि भृगु की उस एक चुटकी ने ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को हिलाकर रख दिया था। वे विशालकाय तैरते हुए पहाड़, जो हजारों सालों से बादलों की गोद में स्थिर थे, अब धीमी गति से नीचे की ओर खिसकने लगे थे। हवा में चीखें गूंज रही थीं, लेकिन वे चीखें भी तेज हवाओं के शोर में खो रही थीं। अर्जुन के सामने एक तरफ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत आर्या खड़ी थी, जिसकी आंखों में अभी अभी यादों की रोशनी वापस आई थी। आर्या का हाथ अभी भी अर्जुन की कलाई पर था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दूसरी तरफ नागिनी जमीन पर पड़ी थी, उसका खून सफेद बादलों को लाल कर रहा था। और उसके ठीक पीछे, हजारों मील नीचे, मृत्युलोक का वह शहर था जहां लाखों बेगुनाह लोग सो रहे थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से पहाड़ों की बारिश होने वाली है। देखा अर्जुन, भृगु की आवाज हवा के हर कण में गूंज रही थी। वह खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई बादलों पर नाच रही थी। यही है वह शक्ति जिसके पीछे तुम भाग रहे थे। जब तुम एक को बचाओगे तो दूसरे का लहू तुम्हारे माथे पर होगा। चुन लो, अपनी प्रेमिका को बचाओगे या उस दुनिया को जिसने तुम्हें हमेशा कचरा समझा। दृश्य 2, अर्जुन का आंतरिक युद्ध, द इंटरनल स्ट्रगल। अर्जुन के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे अपनी 4 तलवारों की ऊर्जा अपने शरीर में उबलती हुई महसूस हो रही थी। श्वेतनाग की ठंडक, अग्निपुत्र की तपिश, पाताल भैरवी का अंधकार और नई मिली पवनपुत्र की चंचलता। उसकी रूह चीख रही थी। उसने आर्या की ओर देखा। आर्या की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे मत देखो, उन लोगों को बचाओ। अगर मैं मर भी गई
तो कम से कम मैं तुम्हारी यादों में तो आजाद रहूंगी। भृगु की कठपुतली बनकर जीने से बेहतर है मर जाना। लेकिन अर्जुन का हाथ आर्या की पकड़ को और मजबूत कर रहा था। आदि ड्रैगन कालिका की आवाज उसके भीतर धीमी और गंभीर होकर गूंजी, अर्जुन, एक योद्धा केवल तलवार चलाना नहीं सीखता, वह चुनाव करना सीखता है। आज का चुनाव तय करेगा कि तुम सुपर योद्धा बनोगे या सिर्फ एक ताकतवर राक्षस। याद रखना, शून्य से सब पैदा होता है और शून्य में ही सब विलीन होता है। दृश्य 3, धीमी गति से बढ़ता विनाश, द फॉलिंग माउंटेन्स। एक पहाड़, जिसका आकार एक पूरे शहर जितना बड़ा था, अर्जुन के ठीक बगल से गुजरा। उसके घर्षण से निकलने वाली चिंगारियों ने अर्जुन के चेहरे को झुलसा दिया। नीचे रहने वाले पक्षी हजारों की तादाद में मरकर गिर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पवन पुत्र तलवार रह रहकर कांप रही थी। ये तलवार हवा की स्वामिनी थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपना ध्यान उन गिरते हुए पहाड़ों की गति पर केंद्रित किया। मैं दोनों को बचाऊंगा, अर्जुन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसने एक पल के लिए भृगु की हंसी को भी रोक दिया। असंभव, भृगु की परछाई गरज उठी। तुम कोई देवता नहीं हो अर्जुन। तुम अभी भी एक नश्वर मांस का टुकड़ा हो। दृश्य 4, शून्य का विस्तार, एक असंभव प्रयास। अर्जुन ने आर्या का हाथ छोड़ा। आर्या, नागिनी को संभालो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अंगूठी को संभाल कर कालिका के पास ले जाना। अर्जुन ने हवा में छलांग लगा दी। वह किसी तीर की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर पंख की तरह तैरता हुआ सबसे बड़े गिरते पहाड़ के नीचे पहुंचा। उसने अपनी चारों तलवारों को एक घेरे में अपने चारों ओर स्थापित किया। उसने अपने शरीर की हर एक कोशिका से प्राण ऊर्जा खींचनी शुरू की। उसके शरीर से नीली नसें उभर आईं। उसने अपना दाहिना हाथ पहाड़ की तलहटी पर रखा और बायां हाथ नीचे की ओर फैलाया। शून्य कला, महास्तंभ, द ग्रेट पिलर। अचानक अर्जुन के शरीर से प्रकाश की हजारों महीन कड़ियां, चेन्स निकली। ये कड़ियां केवल उस एक पहाड़ से नहीं, बल्कि वायुलोक के हर एक गिरते हुए टुकड़े से जुड़ गईं। अर्जुन अब एक जीवित लंगर, एंकर बन गया था। उसके कंधों पर 10 लाख टन का बोझ था। उसके मुंह, कान और आंखों से खून बहने लगा। दृश्य 5, भृगु का अंतिम वार और नागिनी का कृत्य। भृगु ने देखा कि अर्जुन वास्तव में पहाड़ों को रोकने में सफल हो रहा है। तुमने अपनी मौत खुद चुनी है अर्जुन। भृगु ने आसमान से एक काली आग की बिजली छोड़ी, जो सीधे अर्जुन के असुरक्षित सीने की ओर बढ़ी। अर्जुन हिल नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने हाथ हटाया तो सारे पहाड़ नीचे गिर जाते। तभी जमीन पर पड़ी नागिनी, जो अब एक साधारण युवती थी, उठी। उसने अपनी बची कुची आत्मशक्ति, लाइफ फोर्स को इकट्ठा किया। वह दौड़ती हुई आई और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उस काली बिजली ने नागिनी के सीने को आर पार कर दिया। नागिनी, अर्जुन की चीख ने ब्रह्मांड की दीवारों को हिला दिया। नागिनी के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा था। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ मेरे योद्धा। वह राख बनकर हवा में बिखर गई। दृश्य 6, क्रोध की परम सीमा, द डिवाइन आउटरेज। नागिनी की मौत ने अर्जुन के भीतर के शून्य को एक ब्लैक होल में बदल दिया। उसका दुख अब शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा बन चुका था। उसने अपनी चारों तलवारों को एक साथ जोड़ा और चिल्लाया, अनंत तांडव। एक ऐसा ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसने उन गिरते हुए पहाड़ों को वापस उनके स्थान पर धकेल दिया। यही नहीं, उस ऊर्जा की चोट से भृगु की जादुई छाया भी छिन्न भिन्न हो गई। वायुलोक स्थिर हो गया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। अर्जुन वापस उस कांच के मंदिर के फर्श पर गिरा।
उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह बूढ़ा नहीं हुआ था, पर उसकी आत्मा थक चुकी थी। आर्या दौड़कर उसके पास आए और उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन, तुम ठीक हो? अर्जुन ने अपनी हथेली खोली। वहां नागिनी की राख का एक छोटा सा हिस्सा था। उसने अपनी जान दे दी आर्या। मैंने सबको बचाने की कोशिश की पर मैं उसे नहीं बचा पाया। दृश्य 7। एक नया शत्रु और 5वीं तलवार का सुराग। धुएं के बीच से एक नया साया उभरा। ये भृगु नहीं था। यह एक नौजवान था जिसके कपड़े सोने के थे और उसकी पीठ पर पंख थे। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, उसने ताली बजाते हुए कहा। मेरा नाम गरुड़ देव है। मैं वायुलोक का असली राजा हूं जिसे भृगु ने कैद किया था। तुमने मुझे आजाद कर दिया है अर्जुन। मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए, अर्जुन ने उठते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक डरावनी गहराई थी। मैं तुम्हें तारीफ नहीं, चेतावनी देने आया हूं, गरुड़ देव ने कहा। भृगु ने नागिनी को मारा नहीं है, उसने उसकी आत्मा को चुरा लिया है। वह उसे 5वीं तलवार मृदुकाली, द स्वॉर्ड ऑफ सोल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर तुम्हें नागिनी को वापस चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक के उस रेगिस्तान में जाना होगा जहां समय मर जाता है। अर्जुन ने अपनी तलवारें उठाईं। उसकी आंखों में अब नफरत का वह रंग था जो देवताओं को भी डरा दे। आर्या, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये रास्ता अब और भी अंधेरा होने वाला है। आर्या ने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। जहां तुम जाओगे वहीं मेरा स्वर्ग होगा। एपिसोड 12, आत्माओं का रेगिस्तान, अपनों का छल और अंतिम चेतावनी। दृश्य 1। धुंध का प्रवेश द्वार। वायुलोक की ऊंचाइयों से उतरकर अर्जुन और आर्या अब उस स्थान पर खड़े थे जहां सृष्टि का अंत और विस्मृति की शुरुआत होती है। इसे आत्माओं का रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ लॉस्ट सोल्स, कहा जाता था। यहाँ की रेत पीली नहीं बल्कि राख जैसी स्लेटी ग्रे थी। यहाँ न सूरज उगता था न चांद, बस एक अनंत धुंध थी जो आवाजों को सोख लेती थी। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, आर्या ने अर्जुन का हाथ कसकर थामते हुए कहा। यहाँ हवा भी नहीं चल रही, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है। अर्जुन ने अपनी चारों तलवारों को अपनी म्यान में शांत रखा। ये जगह तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारी यादों पर हमला करती है, आर्या। अपनी आंखें नहीं, अपनी अंतरात्मा को स्थिर रखो। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उनके पीछे का रास्ता गायब हो गया। अब वे केवल आगे बढ़ सकते थे। दृश्य 2। अतीत की परछाइयां। कुछ मील चलने के बाद धुंध छंटने लगी। अर्जुन के सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया, वही घर जिसे उसने एपिसोड 6 के समय के भावार्थ में देखा था। घर के आंगन में उसके पिता कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे और उसकी माँ तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। अर्जुन के पैर जम गए। उसका सीना फटने लगा। माँ, पिताजी, अर्जुन, मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। उसकी माँ दौड़ती हुई आई। उसका स्पर्श इतना असली था कि अर्जुन का सत्य का पत्थर भी भ्रमित होने लगा। अर्जुन, रुक जाओ, आर्या चिल्लाए। ये भृगु का जाल है। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन के पिता ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उस लड़की की बात मत सुनो। यही वह लड़की है जिसके खानदान ने हमें मारा। तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? क्या तुम हमारे बलिदान को भूल गए? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं भूला। पर अगर तुम नहीं भूले तो इस लड़की को अभी इसी वक्त खत्म कर दो। तभी तुम्हारी माँ और मुझे शांति मिलेगी। उसके पिता की आवाज अब भारी और डरावनी होने लगी थी। दृश्य 3। आर्या का संकट और नागिनी की गूंज।
इसी बीच आर्या को भी अपनी परछाइयां दिखने लगीं। उसे वे हजारों निर्दोष लोग दिखने लगे जिन्हें उसने भृगु के प्रभाव में रहते हुए मारा था। वे सब उसे चारों ओर से घेर रहे थे, उनके कटे हुए हाथ आर्या के कपड़ों को खींच रहे थे। हत्यारी, तुमने हमें मारा, अब तुम्हारी बारी है। वे रूहें चिल्ला रही थीं। आर्या घुटनों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं होश में नहीं थी। अर्जुन ने देखा कि आर्या धीरे धीरे उस राख वाली रेत में धंसती जा रही थी। वह उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन उसके माता पिता ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर तुम उसे बचाने गए तो तुम हमें हमेशा के लिए खो दोगे अर्जुन। उसकी माँ रोने लगी। क्या तुम अपनी माँ को फिर से मरते देखना चाहते हो? दृश्य 4, चुनाव की घड़ी, द ग्रेट अवेकनिंग। अर्जुन के भीतर एक महायुद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका वह अतीत था जिससे वह पूछता था, और दूसरी तरफ वह भविष्य था जिससे वह प्यार करता था। तभी उसकी अंगूठी से एक बहुत ही धीमी आवाज आई। वह नागिनी की आवाज थी। अर्जुन, जो चले गए वे मिट्टी हैं, जो साथ हैं वही जिंदगी है। सत्य कड़वा होता है, पर वह कभी बदला नहीं मांगता। ये तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारी ममता का फायदा उठाने वाले शिकारी हैं। अर्जुन की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आई। उसने अपनी माँ की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि जीना अर्जुन, जीना। उसने यह नहीं कहा था कि नफरत करना अर्जुन, नफरत करना। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, उसके माता पिता के चेहरे पिघलने लगे और वे भयानक राक्षसों में बदल गए। अर्जुन ने अपनी सफेद तलवार निकाली और एक ही झटके में उस पूरे मायाजाल को काट दिया। दृश्य 5, पांचवी तलवार, मृदु काली का पहला दर्शन। मायाजाल टूटते ही रेगिस्तान का नजारा बदल गया। दूर एक काला पत्थर का मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हजारों आत्माएं चक्कर लगा रही थीं। मंदिर के शीर्ष पर एक तलवार टंगी थी जो गहरे बैंगनी रंग, पर्पल की रोशनी उगल रही थी। यही थी पांचवी तलवार, मृदु काली, द स्वॉर्ड ऑफ सोल्स। लेकिन उस तलवार के पास एक साया खड़ा था। उसने काले रंग का कवच पहना था और उसके हाथ में एक चाबुक था। जब वह साया पलटा तो अर्जुन और आर्या के होश उड़ गए। वह नागिनी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह पूरी तरह से भृगु के वश में थी और अब वह उस पांचवी तलवार की रक्षक बन चुकी थी। जो भी इस सीमा को पार करेगा, उसकी आत्मा इस तलवार का भोजन बनेगी। नागिनी की आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। दृश्य 6, भृगु का अट्टहास और अंतिम चेतावनी। आसमान में भृगु का चेहरा फिर से उभरा। कैसा लगा मेरा उपहार अर्जुन? तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए, और अब वही तुम्हें मौत देगी। अगर तुम पांचवी तलवार चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे वफादार दोस्त की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। क्या तुम उसे मार पाओगे? अर्जुन ने अपनी तलवारें नीची कर दीं। भृगु, तुमने मेरे माता पिता का रूप लिया, मेरी यादों से खेला, और अब मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन तुमने एक गलती की। क्या? भृगु ने पूछा। तुमने मुझे ये सिखा दिया कि दर्द को ताकत कैसे बनाया जाता है। नागिनी को मैं मारूंगा नहीं, मैं उसे फिर से जगाऊंगा।